मैं रोया हूँ, लिटरली हाथ जोड़े हैं मैंने बिग बॉस के सामने। मेरे को नंगा होने के लिए भी बोलते ना उस टाइम पे, मैं वो भी हो जाता, बस मुझे अपनी मम्मी की शक्ल देखनी थी। बिग बॉस का ना फॉर्मेट चेंज हो चुका है। पहले हम लोगों को ऑर्गेनिक रिश्ते देखने के लिए मिलते थे, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला भाई, शहनाज गिल, दो पति पत्नी डाले, ईशा और अभिषेक डाले, फिर ईशा और समर्थ का एंगल आया, मुनावर और मनारा का एक एंगल दिखाया गया था स्टार्टिंग में, फिर मुनावर और नाजिला वाला एक एंगल चला, फिर मुनावर और आयशा वाला एक एंगल चला। पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ रही हैं। मेरे माँ बाप जिंदा भी हैं कि कुछ हो तो नहीं गया। सलमान खान से आप क्वेश्चन करो कि आप अनुराग के अगेंस्ट क्यों। कॉल रिकॉर्डिंग थी भाई के पास, बिग बॉस ने मेरे से भी घर में अंदर झूठ बोला कि आपके घर वाले आए नहीं, मेरे घर वालों को कभी बुलाया ही नहीं गया। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है UK07 यार ये अनुराग बाबू भैया, यार कितने सारे नाम। ये बड़ा प्यारा लाडला बच्चा है, बाबू भैया, यूके राइडर, अनुराग और भी ब्रो से ना। अरे बाप रे। लेकिन अभी बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले बिग बॉस शो से इतना प्यार क्यों है? ये आपने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। बोलो बिग बॉस शो से इतनी नफरत क्यों है निकलने के बाद? हमने जब से आप निकले हो देखा, जगह जगह इतना प्यार दे रहे हो आप बिग बॉस को, कभी लाल आंखों से, कभी भरी आंखों से, कभी बिखरे बाल। क्या अनुराग, मतलब ऐसा धोखा, मतलब ऐसा क्यों? बिग बॉस ने जो प्यार मेरे को शो के अंदर दिया है वही मैं उन्हें शो के बाहर आकर के दे रहा हूँ एक्चुअली। आज अनुराग मैं बोल रही हूँ पॉडकास्ट में, ऐसे नहीं कि हम गए बिग बॉस में, हम तो कभी कभी वन ऑफ जाते हैं, लेकिन आप पहले हो जो इतना दुखी होके निकले हो। पता कुछ लोग दुखी होके निकले, वो बोले नहीं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जो आके बोल रहा है, बात कर रहा है कि भाई मेरे को ये गलत लगा, जो कि सही है, बिकॉज रियलिटी शो है, आपको भी हक है बोलने का। मैं बिग बॉस में जब गया था तो मैं यही सोच करके गया था कि ये रियलिटी शो है ना, आपको एक अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी है। सी हम लोग बहुत कॉमन बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं भाई, हम लोग को टीवी मैं आप दोनों को देखता था टीवी में, सो यू नो लाइक आज ये पॉडकास्ट दे रहा हूं, तो मेरे लिए बहुत नई चीजें थी उस टाइम जब मैं शो में गया था। मैंने आप दोनों को जब शो में देखा, मैं कहा ब्रो मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है आपकी, भारती जी एंड हर्ष भाई। सो मेरे लिए एक परसेप्शन था कि जैसे आप हो आपको वैसे ही दिखाना है, राइट। मैं वो कैमरे के लिए कुछ नहीं कर सकता था उस शो के अंदर कि भाई फेक रो दिया, फेक गुस्सा कर दिया, फेक लड़ाई कर दी, क्योंकि कभी टीवी करा ही नहीं था जिंदगी में। एक अपॉर्चुनिटी मिली, अब तक यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई टीवी पे आना है, तो मैंने कहा भाई ये तो अच्छा डिसीजन है जिंदगी का। जब शो के स्टार्टिंग का हफ्ता गया, मैंने कहा यार क्या मजा आ रहा है, इतने सारे कैमरेज हैं, मम्मा बहुत प्राउड होगी टीवी में देख करके। बट आते आते मिड में ऐसी चीज हो गई थी, मैंने कहा यार क्यों ही ये डिसीजन ले लिया बिग बॉस में आने का। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा लोग प्यार कर रहे थे, कमा रहा था, बट फिर एक पॉइंट आ गया था, मैंने कहा भाई अब ना हो पा रहा जिंदगी में कि इतनी सारी चीजें झेल ली थी। फिर जब शो के बाहर निकला, उसके बाद जो प्यार पहले यहाँ मिल रहा था, वो प्यार अब यहाँ से और इससे भी बाहर से। प्यार तो बहुत करते हैं, हमें भी बहुत प्यार हो गया था अनुराग से जब हमने बिग बॉस देखा था। और मेरे को ये एकदम सादा आम इंसान है, सच में ये आम इंसान है, क्योंकि हम जो जितने भी यूट्यूबर हैं, अब तो मैं भी यूट्यूबर हूँ, हम बड़े आम इंसान होते, तो हमें सच दिखाने की बहुत आदत होती। लेकिन बीच में जब ये बड़ा परेशान हो गया, एकदम घर की याद आ रही, तो हम बड़े सैड हो गए थे यार। और हमारे लिए बस इतना ही होता है कि कोई बंदा गलत थॉट में डिमोटिवेट ना हो जाए। बिल्कुल। सो बहुत सारे सच शो से निकलने के बाद मैंने लोगों को बताए थे कि ऐसे सब मेरे साथ हुआ। आपको वो दिन याद है जब आप दिवाली बैश में आए थे और आपने मेरी मम्मी की वीडियो के लिए कितना रिक्वेस्ट करा था? बहुत सारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा, बट उस टाइम पर सबसे पहले मेरी वीडियो दिखाई गई थी। स्टार्टिंग में को बोला गया था कि आप ये टास्क करो, नाचने वाला टास्क हुआ था जिसमें मैं नाचा था। अच्छा, बोला भी गया था आपको? बोला भी गया था कि आप नाच के दिखाओ। और वो मेरे को डांसर नहीं आता, मैं डांसर नहीं हूँ, तो मेरे को जो हाथ पैर फेंकने आए इंटरनेट पे, मैंने वो लाइक कर दिया उस शो में। मेरे को बस ये था कि उस पॉइंट पर मेरी मम्मी की वीडियो दिखा दो यार। मैं बहुत परेशान हो रखा था उस शो के अंदर। एंड आई रिमेम्बर बोथ ऑफ यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट करा। सबकी वीडियो आ रही थी और अनुराग के मेरे को ऐसे हो रहा था कि हाँ भी इसकी वीडियो है, हमें बताया गया, इसकी क्यों नहीं दिखा रहे। वो देख रहे थे कि एंड में वो रह गया। और फिर मैंने ना बोल भी दिया, मैंने बोला अनुराग की वीडियो, लेकिन तब भी प्ले नहीं हुई क्योंकि वो फ्लो में एंड में ही प्ले करनी थी। और वो तरसा रहे थे उस चीज को लेकर के, और वो चीज मैं वो तरसना प्यार बन गया लोगों को। बिल्कुल, मतलब जितना मेरे को तरसाया गया, परेशान किया गया, आज वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ वो चीज फेस करी है उस मोमेंट पे। आई रिमेम्बर भारती जी, आपने एक चीज बोला था कि दिखा दो यार अब इसकी वीडियो, अब नहीं हो पा रहा। बोला दिखा दो यार इसकी वीडियो, क्योंकि मैं रोने लग गई थी, मेरे को बहुत हो गए थे हम। सबके इमोशनल वीडियो थे, किसी का बच्चा आ रहा था, किसकी मम्मी, ऐसा हो रहा था कि अभी दिखा दो यार। एंड पता है मेरे से क्या झूठ बोला गया था? सबसे मेरे को उस दिन भी 2 झूठ बोले गए थे। पहला झूठ ये बोला कि आपके मम्मी ने वीडियो भेजी नहीं। जब सलमान सर अंदर आए थे ना, सलमान सर ने पहला मेरे को बोला अंदर आते ही कि भाई आपकी वीडियो नहीं आई है
और आपके घर वालों ने वीडियो भेजी नहीं। तो सोचो मेरे लिए कितना सोचो यार, बंदा- मुश्किल था उस पॉइंट पर ये सुनना कि मेरे मम्मी ने क्यों नहीं वीडियो भेजी। उससे उस पॉइंट तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे घर वाले शो पर भी नहीं आए। ये बात की बात है जब मेरे को बाद में बताया गया कि आपके घर वाले शो पर नहीं आए, बट उस पॉइंट पर मेरे से ये झूठ बोला गया कि आपकी मम्मी ने आपके लिए वीडियो भेजी ही नहीं। पहला झूठ ये। फिर इतना जब कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था मैं उन लोगों से कि मेरी वीडियो दिखा दो, मेरी मम्मी की वीडियो दिखा दो। उसके बाद दूसरा झूठ जो उन्होंने बोला वो ये था कि आपकी वीडियो भेजी बट करप्ट हो गई। यू रिमेंबर आपने ही मेरे को एक चीज बोली थी उस पॉइंट पर कि अनुराग शो वाले बोल रहे हैं कि आपकी जो वीडियो आई है वो करप्ट हो गई है। जब ये कह रहे थे कि अरे अनुराग की चला तो उन्होंने कहा वो क्योंकि फाइल करप्ट हो गई। मैंने आंखों में देखा और मेरे को लगा कि चला दो यार, मैं कहा दे देना वीडियो, चला ना, सबकी तो चला रहा है, उसकी भी चला दे। नहीं सर करप्ट हो गई है। मैं भी चुप हो गया। बहुत दुख लग रहा था उस पॉइंट पर। मैं बस सिंक इन होता जा रहा था उस बेंच पे बैठ करके कि यार प्लीज कुछ भी करके बस मेरे को नंगा होने के लिए भी बोलते ना उस टाइम पे मैं वो भी हो जाता। बस मुझे अपनी मम्मी की शक्ल देखनी थी उस पॉइंट पर। आप इतना अपनी फैमिली के लिए तरस जाते हैं। हम लोग तरसते सब लोग हैं बट वो तरसाते स्पेसिफिक लोगों के लिए। आपको याद है विक्की और अंकिता की मम्मी को बुलाया था उस शो पर? हाँ विक्की, हाँ विक्की, मैंने देखा वो बाहर आकर के उनकी मम्मी आई थी दोनों आई की। थी दोनों। तो हमें घर में किसी को बताया नहीं गया था कि ऐसा कुछ है। एंड एक्टिविटी जोन में उनकी मम्मियों की आवाज आ रही थी तो मैं बस बाहर बैठ करके सुन रहा था। ये सोच रहा था कि यार अब ये बोलेंगे कि अनुराग अब आप भी कन्फेशन रूम में और अब आप भी अपनी मम्मी से बात कर सकते हो। मैं शायद ये दिखाया नहीं गया शो में बट मैं इतना हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता रहा उन लोगों से कि बिग बॉस बस एक बारी मेरे को ये बता दो कि मेरे घर वाले ठीक है, मेरी मम्मी से बात करा दो। मैं रोया हूँ, लिटरली हाथ जोड़े मैंने बिग बॉस के सामने कि बिग बॉस प्लीज एक बारी मेरी बस घर वालों से बात करा दो, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया था। एंड जब वो हाफ इन्फॉर्मेशन वाला सीन हुआ था, आपको याद होगा कि बिग बॉस ने बोला कि आपके घर वालों को शो पर बुलाया था बट आपके घर वाले शो पर आए ही नहीं। मैंने हमेशा एक चीज बोली कि मैं इस पूरी दुनिया के लिए गलत हो सकता हूँ बट मैं अपने माँ बाप के लिए गलत नहीं हो सकता। एक माँ बाप जानते हैं कि उनका बेटा कितना भी गलत हो जाए ना बट वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितना ही गलत हो। तो मेरे दिमाग में वो थॉट प्रोसेस चल रहा था भारती उस दिन की यार क्यों नहीं आए, मतलब मेरे माँ बाप कैसे छोड़ सकते हैं मुझे। तो ये हाफ इन्फॉर्मेशन मेरे को दी गई बट रियलिटी जब मैं शो से बाहर आया मुझे तब पता लगा कि बिग बॉस ने कभी मेरे घर वालों को कॉन्टैक्ट ही नहीं करा था। और ये बात बोली थी कि आप आओ सलमान खान से आप क्वेश्चन करो कि आप अनुराग के अगेंस्ट क्यों। तो मेरे को भी अंदर एक झूठ बोला गया, मेरी फैमिली को भी एक झूठ बोला गया। बट उस पॉइंट पर मीडिया का मैं बहुत बड़ा सपोर्ट देना चाहूंगा। मीडिया ने मेरी फैमिली को रीच आउट करा। वो कॉल रिकॉर्डिंग थी भाई के पास कि उनकी एक्चुअली क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी। एंड उसके बाद पता लगा कि बिग बॉस ने मेरे से भी घर में अंदर झूठ बोला कि आपके घर वाले आए नहीं और बाहर मेरे घर वालों को कभी बुलाया ही नहीं गया था। और आपने जब बोला कि प्लीज बता दो मेरे घर वालों के ठीक तो है, क्योंकि यही चिंता होती है, शो हार जीत तो चलता रहता है, क्या घर में सब ठीक है, वो भी नहीं जवाब देते। मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा था ना कि बिग बॉस बस इतना बता दो कि बात भी मत करो, बस इतना बता दो कि क्या मेरे मम्मी पापा ठीक है बाहर, तो बिग बॉस ने मना कर दिया कि नहीं हम ये चीज नहीं बता सकते। मेरे को ऐसा फील हुआ उस टाइम कि यार बताया नहीं शो के अंदर कभी। मेरे मॉम डैड बहुत मेडिकल इश्यूज से गए। मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था 2 बारी लाइफ में, और मैं उस टाइम दुबई में था। तो मेरे घर वालों ने मुझे इसलिए नहीं बताया उस पॉइंट पर क्योंकि उन्हें लगता था कि हम अनुराग को बताएंगे तो अनुराग काम करने गए, अभी अपने पीक पर है करियर के, और अगर हम इसे बुलाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा यार कि मुझे अब काम पे ध्यान नहीं देना। तो मेरे दिमाग में उस थॉट के बाद जब ये बोला कि तेरे घर वाले नहीं आए, तो मेरा सबसे पहला थॉट ये था कि क्या मेरे माँ बाप मतलब जिंदा भी हैं, कि कुछ हो तो नहीं गया, शायद इस वजह से ना आए हो मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता है मेरे माँ बाप ने मेरा हमेशा साथ दिया है। बट उस पॉइंट पर क्या क्या नहीं सोचा मैंने उस रात को। हाँ यार, और वो उस घर में आपको सिर्फ बुरे ख्याल आते हैं, सब बुरे, मतलब आप कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। उस रात को ना मैं बाथरूम में जाकर के 3 घंटे रोया हूँ कि भाई बस मैं नीचे बैठा हुआ था बाथरूम में, और मैं बस ऐसा हाथ जोड़ करके बस ये बोल रहा था कि महादेव जी मेरे घर वालों को सही रखना, अच्छा रखना, मॉम डैड सही हो। मेरी मम्मा का मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। मेरी मम्मा का ना ऊपर वाले जॉ में एक बार इन्फेक्शन हो गया था, एंड उसके बाद मम्मा का पूरा जॉ रिप्लेस हुआ है, ऊपर के जितने भी दांत हैं ना वो सारे रिप्लेस हुए थे। मैं उस टाइम उड़ीसा राइड पर था। मेरी मम्मी ने पापा ने मेरे को वो चीज़ बताई नहीं कि इतना सब कुछ हो गया, क्योंकि वो मैंने वही बोला ना, उनको लगता था कि हमारा लड़का राइड पर गया, काम पर गया, बाइक चला रहा है, बाइक चलाते हुए कोई टेंशन हो गई तो कहीं इधर उधर कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए हो जाए। तो वो चाहते थे कि बस मेरा बेटा बाहर है, वो काम पे फोकस है और वो मेंटली स्ट्रेस्ड आउट ना हो। तो जब बिग बॉस ने बोला ना कि आपके घर वाले नहीं, मना कर दिया इस शो में आने से, मैंने क्या क्या नहीं सोचा है कि मेरी मम्मी कैसी होंगी, पापा कैसे होंगे, मेरा भाई कैसे होंगे। एक कंटेस्टेंट ने मेरे पास आकर के ये चीज़ बोली कि जो दिवाली वाला वीडियो था ना उसमें तेरा भाई नहीं दिखाया गया, तो क्या पता
तेरे भाई के साथ कुछ ना हो गया हो, ये कोई बोली ऐसा गई। कैसे बोल सकता है यार? बहुत कुछ हुआ है जो वो सुनने सही कहा यार, वो सुनने के बाद अभी मेरे भी ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि यार मैं ये सुन लेता अपने परिवार के बारे में, तो दीवार क्या कर ले आदमी मतलब। उसके बाद जब ये चीजें हो रही थी मेरे साथ, तो उसके नेक्स्ट दिन ये स्टेटमेंट मैंने बोली थी। तब मैंने कोई घमंड में ये स्टेटमेंट नहीं बोली थी कि भाड़ में गया बिग बॉस, भाड़ में गया शो। जब ये चीजें हो गई तो मैंने अगले दिन ये स्टेटमेंट बोली थी, मैंने कहा भाड़ में गया शो, भाड़ में गया प्लेटफॉर्म, मेरे लिए मेरे खुद मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे माँ बाप इंपॉर्टेंट है, Yes, मेरे लोग मेरी इंपॉर्टेंट family, है, yes. एंड मैं शो को छोड़ करके जा रहा हूँ। और उसका नैरेटिव ये सेट कर दिया गया कि मैंने वो चीज घमंड में बोली थी। इतनी सारी चीजें सुनने के बाद अगर आप भी होते ना शो में, तो आप भी ये बोलते कि यार अब नहीं करना है शो, अब मुझे बस मैं बोल रहा था बिग बॉस, बस मुझे बाहर निकल के ना एक पहला कॉल दे देना। मैं उस एक कॉल के लिए 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था कि बस मैं अपनी माँ की आवाज सुन लूँ, वो ये मेरे को बोले अनु मैं ठीक हूँ, पापा ठीक है। मैं जब शो से बाहर निकला ना, तो 2 दिन इन लोगों ने मुझे होटल में रखा, तब भी मुझे मेरी फैमिली से बात नहीं करने दी। नॉर्मली एक दिन में इंटरव्यूज हो जाते हैं, बट 2 दिन तक मैं उस होटल में अकेले बैठा रहा। मुझे कुछ नहीं पता था कि बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मेरे इंटरव्यूज भी लेट कराए गए, और 2 दिन तक मैं तब शो से बाहर निकलने के बाद भी भारती जी, हर्ष भाई, मैं बस उन्हें यही रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज एक बारी मेरे को बस इतना बता दो कि मेरे घर वाले ठीक हैं। उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग ये प्रोटोकॉल के खिलाफ, हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, ये शो इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, बट एक इंसानियत के नाते मैं इतना मुश्किल से समेट रहा था ना, मैं कैसे कर सकता था। बट भाई एक बात बताओ, एलिमिनेट होने के बाद भी आपको फोन नहीं मिला? एलिमिनेट होने के बाद भी मुझे 2 दिन तक फोन नहीं दिया गया, मेरे घर वालों की एक इंफॉर्मेशन नहीं मुझे बताई गई। तो सोचो मैं एलिमिनेट होने के बाद भी कितना कुछ कहाँ सफर रखते करके, हैं, ऐसे रखते हैं? मतलब होटल में रखते हैं लोग। तो ये बोलते हैं कि जब तक इंटरव्यूज नहीं होंगे तब तक हम लोग नहीं करवाएंगे। तो 2 दिन तक मैं उस होटल में अकेले रहूं, अकेले। साथ में रहता है कोई? उनका प्रोडक्शन का बंदा रहता है, वो ध्यान रखते हैं कि कहीं भाग भूग ना जाए, है ना। ये चीज मैंने शायद अभी तक बिल्कुल भी नहीं बोली होगी, बट मैंने इतने लोग कमा रखे थे ना। एक लड़का आया था वेटर, वो मेरे को जानता था, तो वो खाना देने अंदर आया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे माँ बाप ठीक हैं? तो उसने बोला बाबू भैया बाहर सब कुछ अच्छा है। बात मैंने कहीं लीक नहीं करी है इससे पहले, बट उसने मेरे को बोला बाबू भैया आपके माँ बाप सही है, सब कुछ सही है। वो पॉइंट को सुन करके ना मैं दूसरे दिन रात को अच्छे से सोया हूँ। तो मैंने बोला ना कि मैंने लोग कमाए और कुछ नहीं करा है इस दुनिया में। पता नहीं किया अनुराग कि क्यों ऐसा किया आपके साथ? इतना ज्यादा तो मैंने आप ही के साथ सुना हुआ है, क्यों? रीजन कुछ? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पता है भारती जी, होता सबके साथ है इस इंडस्ट्री में, बट लोगों को कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर हम लोग बोलेंगे ना तो हमें फ्यूचर में काम नहीं मिलेगा। अगर हम इस इंडस्ट्री के खिलाफ ही बोलेंगे, इस इंडस्ट्री की सच्चाई हम लोग सामने रखेंगे, तो उन्हें लगता है यार हमें अगले दिन कोई कास्ट नहीं करेगा, पिक्चर नहीं मिलेगा, मूवीज नहीं मिलेगा। बट मैं वो इंसान नहीं था जिसको किसी ने बनाया था। मुझे मेरे लोगों ने बनाया था, और मुझे पता था कि मेरी दुनिया बहुत अलग है इस प्लेटफॉर्म से। मेरी दुनिया वो यूट्यूब वाली दुनिया है मेरे पास। तो जिन लोगों ने मुझे बनाया था ना, मुझे पता था कहीं ना कहीं मैं उनके पास वापस चला जाऊंगा, एंड भले आज मैं थोड़ा सा लूँ, बट वो इतना सपोर्ट करेंगे कि मैं वापस से खड़ा हूँगा। तो मैं जब शो से बाहर आया तो मुझे पता था कि मुझे वो सच रखना है सबके सामने। बहुत सारी चीजें ऐसे जो लोग नहीं बोलते, बट यही सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। या इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है बस आप कितना टूट सकते हो, आपका कितना मजाक बन सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ जाएंगी इस प्लेटफॉर्म पे। बस उन्हें एक ही चीज से मतलब है कि ये शो चलना चाहिए। वो इंसान बाद में आकर के सुसाइड कर लेगा। मैं जब उस 2 दिन उस होटल में था ना, जो डोर कबर्ड होता है ना, तो यहाँ पर ना उसका वो रखा हुआ था, लॉकर वाला सेफ। तो मैं जब पागल हो गया था 2 दिन और बैठ करके, किसी से बात नहीं हुई थी, तो मैं उस कबर्ड में गया, और उस कबर्ड में ना मैं ऐसे बैठ करके बस सोच रहा था कि यार ये सब कुछ खत्म हो जाए जल्दी से। और मैंने वो कबर्ड बंद कर लिया था। तो जब खोलता हूँ ना तो लाइट खुलती थी उसकी कबर्ड की, और पूरे होटल के रूम से बैठ करके मैं उस कबर्ड में ना ऐसे बैठा हुआ था, ये सोच रहा था कि बस क्या ही चल रहा है बाहर दुनिया में, और बस चाहता था कि यार सब कुछ खत्म हो जाए। मैं उस कबर्ड में ऐसे बैठ करके कोने में बैठा रहा आधा 1 घंटा। मैंने बहुत सारी चीजें सोची। तो मैं उस मेंटल ट्रॉमा में था कि मैं बस ये चाहता था कि मैं किसी से मिलूं ना, किसी को देखूं ना, बस मैं अपने माँ बाप के पास चले जाऊं। जितने भी आजकल हमारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे भाई बहन जो लगे पड़े हैं कि हमें मौका मिल जाए एक बार बिग बॉस में या किसी और शो में जाने का, अनुराग क्या कहोगे, करना चाहिए? इट्स नॉट कि आपको बिग बॉस नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस का ना फॉर्मेट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर बहुत चेंज हो चुका है। पहले हम लोगों को ऑर्गेनिक रिश्ते देखने के लिए मिलते थे, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला भाई थे, शहनाज गिल थी, इनको ऑर्गेनिकली एक रिश्ता मिला है। बट
बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेकर्स को शायद ये लगा कि भाई अब तो ये लव एंगल चल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं लव एंगल डालने की कोशिश कर देते हैं, इसलिए इस बार 2 पति पत्नी भी डाले। आप देखो 2 पति पत्नी डाले, फिर उसके बाद ईशा और अभिषेक डाले, फिर ईशा और समर्थ का एंगल आया, फिर अब मुनावर और मनारा का एक एंगल दिखाया गया था स्टार्टिंग में, फिर मुनावर और नाजिला वाला एक एंगल चला, फिर मुनावर और आयशा वाला एक एंगल चला। तो इस शो पर पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ रही हैं। बट आपको लग रहा है अनुराग, जैसा आपके दिमाग का हाल हुआ है, अंदर और भी किसी के दिमाग का ऐसा ही हाल हो रहा होगा? आप अभिषेक को देखो, अभिषेक किस लेवल से जा रहा है, वो पागल हो चुका है यार अंदर, उसको पता भी नहीं कि बाहर वाली दुनिया में क्या चल रहा है। जो इंसान एक मेंटल डिप्रेशन से गया है, जो एक, मेरे को बोलना नहीं चाहिए बट जितना मुझे शो में पता लगा कि वो पागल खाने रह कर क्या है, कोई उस चीज का मजाक बना रहा है नेशनल टेलीविजन पे, वो डिप्रेशन में गया। आप सोच रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टीवी के लिए, एक शो के लिए बस किसी की मेंटल, हाँ मतलब मजा आता है ना देखने में कि ये पागल बोल रहे हैं ऐसे नेशनल टेलीविजन पे, वो रो रहा है बेचारा, और वो रो रहा है ऐसे डर के। मैं भाई नेगेटिविटी कितनी बिकती है, बहुत बिकती है नेगेटिविटी। आप रोला आंसू दिखाओगा, चैनल उधर रुक, क्या हुआ, रुक ही रही है, उधर ही रुक जाएंगे। इसीलिए तो कॉमेडी शो आते नहीं है, कॉमेडी शो आने चाहिए, लोगों का दिमाग खुश रहो। और उस पे कंबल डाला, ये किया वो किया, फिर उसका थप्पड़ बज ही जाएगा। 2 थप्पड़ और लगाने चाहिए थे, शो से बाहर आता ना, इज्जत के साथ बाहर आता यार उसके बाद नहीं, और उसके बाद वो सॉरी बोल रहा है। हर्ष, दिल पिघलाने वाली बात, उसके पापा का कल वीडियो आया, कहते हैं मैं सलमान सर हाथ जोड़ रहा हूँ, जो गलती होगी बच्चे से उसको ले लो वापस, ये वो उनके माँ बाप पे क्या मेंटल ट्रॉमा जा रहा है। आप ये सोचो, ईशा की जो एक लाइफ, जो उसने चीजें कर दी नेशनल टेलीविजन पे, मैं उसकी वीडियो देख रहा था उसके पापा की, वो बोल रहे हैं कि हमारी बेटी को बस वापस भेज दो, क्योंकि अब वो बच्चे हैं, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे किस कर दिया, समर्थ ने हाथ डाल दिया उसके गलत जगह, इधर उधर, वो वीडियोस में देखा इंटरनेट पे, उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ मजाक है। बट एक माँ बाप को जो एक शर्म सर झुका करके जब बाहर चलना पड़ता है ना, जब सोसाइटी बोलती है कि आपकी बेटी क्या कर रही है नेशनल टेलीविजन पे, आपके बेटे ने क्या कर दिया, समर्थ उसकी गर्दन पे जा करके कभी किस कर देता है, कभी कुछ कर देता है, वो बहुत वल्गर दिखता है। समर्थ को पता है कि कैमरे लगे हुए हैं? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वहां पर लोग दिखने के लिए ये चीजें कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम शो वाली जिंदगी के लिए ना अपनी असल लाइफ भूल गए। शो 1-1.5 महीने बाद खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद आपकी एक रेपुटेशन का क्या। आज मैं अगर आपके साथ बैठ रहा हूं तो मुझे पता है इन लोगों की एक रेपुटेशन है मार्केट में। आपने मेरे को पॉडकास्ट में बोला, आपको पता है कहीं ना कहीं इसकी एक वैल्यू है। रियल लाइफ में हम कभी ऐसे लोगों से कनेक्ट ही नहीं होना चाहेंगे जो केवल दिखने के लिए ये सारी चीजें कर रहे। और मैं गलती यहां पर समर्थ की नहीं बोलूंगा, ईशा एक लड़की है, एक लड़की को खुद की मर्यादा पता होती है कि उसे कहां तक इस लड़के को अलाउ करना है। अग्रीड। वो चीज हम लोगों ने अपने माँ बाप में देखी कि एक रिस्पेक्ट लेवल रहता है। आज तक हम उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर हमारी मम्मी ने ना आज तक हमारे पापा के सामने एक ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करी होगी। पापा ने कितनी चीजें बोल दी होंगी, बट मम्मी ने हमेशा वो उस चीज की मर्यादा रखी है। तो हमेशा ही एक लड़का ही गलत नहीं होता, एक लड़की को भी एक मर्यादा रखनी पड़ती है। क्योंकि अगर लड़की मना कर दे ना तो कोई ऐसा लड़का नहीं जो दोबारा कोशिश कर ले। आंख उठा के नहीं देख सकता। और ठीक है आप कपल हो, बट आपको नेशनल टेलीविजन पे पता होना चाहिए कि आपके माँ बाप ये चीजें देख रहे हैं। मेरी बहन अगर ऐसी चीज कर रही होती ना तो मैं उसे मॉरल वैल्यूज नहीं देता कभी कि बहन तू नेशनल टेलीविजन में जाके ये सारी चीजें कर। आपका बॉयफ्रेंड है, मेरी है छोटी बहन भव्या, अपनी सगी बहन नहीं है बट अपनी बहन से बढ़कर है। आज तक उसकी एक हिम्मत नहीं हुई कि वो फोन कॉल में मेरे सामने किसी लड़के से बात कर ले, क्योंकि उसे पता है कि क्या मर्यादा है। पता नहीं कौन सी ऑडियंस को ये अच्छा लगता है, बट ये जो किस करना ये सब ऑडियंस भी इंजॉय नहीं करती। अगर ऑडियंस इंजॉय करती तो ओटीटी में किस करने के बाद आकांक्षा को एलिमिनेट नहीं करती ऑडियंस। बिल्कुल। और आप ये चीज देखिए कि बिग बॉस एक फैमिली शो था। मैं अपने माँ बाप के साथ बैठ करके वो सारी चीजें देख ही नहीं सकता हूँ। ये शो इस लेवल तक गिर चुका है जहां पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ऑडियंस, माँ बाप, बच्चे देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को। बिग बॉस को एक बहुत बड़ी ऑडियंस थी जो अब तक फॉलो करते हुए आ रही थी, जहां पर माँ बाप ये शो अपने बच्चों के साथ देखते थे। क्या आज की डेट पे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ये शो देख सकता है? बिल्कुल नहीं। राइट। इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट रिलेशनशिप। आप ये चीज भी देखिए कि कहीं ना कहीं ये शो एक ऐसा मैसेज भेज रहा है मार्केट में कि भाई तुम एक लड़के हो मुनावर जैसे और तुमने 3-4 लड़कियां रखी हुई हैं रिलेशनशिप में, तो तुम एक स्टड कहला रहे हो। जब ईशा के साथ ये सीन हुआ था ना तो एक सोसाइटी ने उसे एक कैरेक्टरलेस करके एक इमेज घोषित कर दी थी कि भाई तेरे 2 बॉयफ्रेंड थे। जबकि ईशा ने कभी नहीं बोला कि उसके 2 बॉयफ्रेंड थे। उसने हमेशा एक्सेप्टेंस दी है कि अभिषेक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। और समर्थ के साथ भले ही उसने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि वो डर गई थी, बट उसने कभी झूठ नहीं बोला उसके बावजूद। तो हम उस पॉइंट पर है सोसाइटी में जहां पर जब लड़की ये चीज करती है ना तो हम उसे कैरेक्टरलेस घोषित कर देते हैं। और मुनावर जैसा लड़का जो एक पॉइंट पर कभी
नाजिला के साथ वो 2 महीने झूठ बोल करके आया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर, उस लड़की की रेपुटेशन का क्या? उसके माँ बाप भी तो ये शो देख रहे हैं, वो बेचारी तो शो में भी नहीं आई, फिर भी उसका नाम बदनाम हो गया। मेरा वही प्रॉब्लम है कि जो तुम्हारा शो साइन नहीं किया तो उसका क्या लेना देना बेचारी का यार। उसके बाद जब आयशा उस घर में आई थी ना, तो 2 दिन तक बहुत सारे सीक्रेट है जो कभी दिखाई नहीं गए, आपके पॉडकास्ट में चीजें बता रहा हूँ। जब 2 दिन तक आयशा उस घर में आई थी ना, तो मुनावर वाज लाइक कि यू नो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, नाजिला के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा जो बच्चा है उसका एक बेबी भी है, उसका यू नो डाइवोर्स हो रखा था। तो मुझे वो शो के अंदर ही पता, मुझे लगा कि भाई ठीक है अभी लौंडा ही होगा करके, बट मुझे नहीं पता था कि उसके बच्चा है यू नो, और उसका डाइवोर्स भी हो चुका है। यू नो ऑलरेडी आप इतना सब कुछ झेल चुके हो जिंदगी में, आपका डाइवोर्स हो चुका है, उसके बाद आप एक नाजिला की उम्र भी शायद ज्यादा नहीं है, 20-21 साल की वो लड़की है, बच्ची है, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ यू नो जिंदगी में। आपने उसके इमोशंस के साथ खेला। फिर आयशा जब आई ना, तो 2 दिन तक वो यही गाना गाता रहा कि भाई नेशनल टेलीविजन पे कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, नाजिला के साथ मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं ये शो छोड़ करके जाना चाहता हूँ। फिर तीसरे दिन आप आयशा के साथ बैठ करके तोता उड़ मैना उड़ खेल रहे थे उसी छज्जे के नीचे जहां पर आप 2 दिन पहले नाजिला के लिए रो रहे थे। तो आयशा की फीलिंग्स के साथ इतना लंबा 14 दिन का वो टाइम गैप था, जहां पर मुनावर ने बोला यू नो आयशा को कि भाई मैं तेरे से निगाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ फ्यूचर देखता हूँ अपना यू नो, और मैं तेरे पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे सामने की बातें हुई, आप कोई भी कंटेस्टेंट आएगा ना पूछ लेना। उसके बाद जब सलमान सर का जो फीडबैक आया, उसके बाद मुनावर फिर से बोल देता है नेशनल टेलीविजन पे कि भाई मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे फिर से नाजिला के पास जाना है। सो आप समझ रहे हैं, अगर ये शो ये चीज दिखा रहा है कि एक लड़का एक लड़की के इमोशंस के साथ खेल रहा है। आज वो बोलता है मुझे तेरे से शादी करना है, एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी बात होती है शादी, बहुत बड़ी। वो सब कुछ अपने माँ बाप को छोड़ करके यू नो अपना पूरी एक पास्ट लाइफ छोड़ करके सब कुछ इन्वेस्ट कर देती है उस इंसान पे। आज भारती जी आपको हर्ष की इसलिए रिस्पेक्ट है क्योंकि ये मर्द आपकी इज्जत करते हैं, बहुत, उसे वो शादी का शब्द पता है, उसका वो शादी का मतलब पता है, उसे उस शादी वर्ड का रिस्पेक्ट पता है। बट आज की डेट में मेरे को बताओ इस शो के बाद लोगों को क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है कि भाई तुम लड़कियों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो और तुम उन लड़कियों के साथ इमोशंस में खेल करके स्टड बन जाते हो। लड़कियां सुसाइड क्यों करती हैं? बहुत ऐसे पॉइंट है जो शायद अपफ्रंट आकर के किसी ने नहीं बोले होंगे, बट आधी लड़कियों ने तो बताई भी नहीं है चीजें। मैं आयशा के लिए हैट्स ऑफ बोलना चाहूंगा। मैंने उसे बोला, मैंने कहा ब्रो तेरे में बहुत गट्स है, तू इतना सब कुछ झेल करके तू नेशनल टेलीविजन पे अगर ये चीज कर रही है, बोल रही है, तू दिखा रही है, तू एक एग्जाम्पल सेट कर रही है अगली लड़कियों के लिए कि ऐसे लड़कों के साथ उनका पर्दाफाश कर रही है नेशनल टेलीविजन पे। एंड मैं मानता हूं आयशा के कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई देखो अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए जिंदगी में। एक आयशा ने मेरे साथ एक यू नो कॉन्वर्सेशन करी थी जिसमें उसने बताया था कि यार मैं अपने घर में अकेली लड़की हूँ कमाने वाली, उसका भाई शायद यू नो नेवी में कोई जॉब करता है, तो मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट उसने बताया था कि मैं अपने पापा को एक कार दिलाना चाहती हूँ, मेरे घर में मेरे घर वालों के पास कार नहीं है, जो भी सब कुछ घर में है वो EMI का है। तो यू नो वो कहीं ना कहीं वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आई थी कि यार मैं वो लड़की बनूंगी, मैं अपने घर का बेटा बनूंगी जो अपने घर के लिए वो कमा करके दूंगी। उसको नहीं पता था कि मुनावर जैसे लड़का उसके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देगा। आज की डेट में आप मेरे को बताओ, आयशा का तो मजाक बन चुका है नेशनल टेलीविजन पे। उसकी जो फीलिंग जिस स्टेट से वो गई है ना, मैंने उसे अपने हाथों में उठा करके मेडिकल रूम में पहुंचाया। हाँ भाई, वो सच्ची बेहोश होती है मतलब हो जाती है बहुत। तो कितना बेहोश हुई थी वो हुई थी 3-4 बारी बेहोश हुई थी, ऐसा ठक करके गिरती है ना आदमी की, मतलब 2-3 बारी सर फूटने से बचा है, गमले के पास वो बेहोश हो जाती है। कभी आप सोचो उसका सर सुर फूट जाए। हाँ। उस लड़की ने जितनी हिम्मत दिखा करके वापस इस प्लेटफॉर्म पे आई है ना, मतलब उसके लिए बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है उस लड़की के लिए कि इतना सब कुछ झेलने के बाद उसने अपनी बात रखी उस प्लेटफॉर्म पे। और आज भी मैंने शो से निकलने के बाद ये चीज़ बोल दी थी कि मैंने कहा आज मुनावर बोल रहा है कि मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे नाजिला के लिए फीलिंग है। फिर उसके साथ बैठ करके तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा होगा, और आज भी वो वही कर रहा है, क्योंकि मुनावर को पता है कि अगर मैं आयशा को दबा करके नहीं रखूंगा तो वो मेरी कुछ ऐसी बोली थी आयशा ने बातें कि तेरी कुछ ऐसी बातें जो अगर मैं इस नेशनल टेलीविजन बोलूंगी तो तेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ जाएंगी। ऑलरेडी धज्जियां उड़ चुकी हैं, इससे ज्यादा बातें क्या ही बोलेगी। आप इतना बोल दो ना कि तेरी ऐसी बातें हैं तो लोगों को पता चल गई वो ऐसी बातें। भाई आप जब अंदर थे एक चीज देखकर मुझे बड़ा वो लगता था, जब भी आपको डांस करने बोलते थे आप एक भोले इंसान की तरह डांस कर लेते थे और उसको फिर जोकर का टैग देकर मीम्स बनते थे। बिल्कुल। इनिशियल 1-2 बार मैं भी हाँ हंस पड़े, हाँ ठीक है, फिर देखा कि वो एक रेज की तरह आने लग गए, और फिर आपकी ब्रो सेना ने कुछ ऐसा काम किया जो आज तक हमने कभी नहीं देखा था। हाँ, अमेजिंग काम। प्लीज बताइए। जब हम शो कर रहे थे तो
ये वीडियो वाले दिन, यू रिमेम्बर जब फर्स्ट ये जोकर वाला मीम उसी दिन से ट्रेंड हुआ था जब आप दोनों शो में अंदर आए थे। हाँ। ये उस वाली वीडियो का पहला क्लिप हाँ, क्योंकि ये पहले नाच चुके थे। मैं डांसर नहीं हूँ यार, बट मैं अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए ना मैंने नेशनल टेलीविजन पे अपने हाथ पैर फेंकने शुरू कर दिया। मैंने कहा यार बस मैं वो कंपटीशन जीत जाऊं और मेरी को मेरी मम्मी की वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। और आप दोनों उसका लाइव प्रूफ हो क्योंकि आप वहां पर थे। ये साइड ऑफ द स्टोरी कभी दिखाया ही नहीं गया नेशनल टेलीविजन पे, राइट, कि मैं उस टाइम हम लोग क्या फील कर रहे थे। सो उस पॉइंट पर मैं तो बस हाथ पैर फेंक करके अपनी मम्मी की वीडियो के लिए एक झलक के लिए बस तरस रहा था कि प्लीज, मैंने हाथ पैर भी जोड़ लिए थे। मेरे को, मैं बोलता ना, अगर मेरे को वो चड्डी में आने के लिए भी बोलते ना, मैं वो भी कर देता क्योंकि मुझे उस टाइम मम्मी को देखना था। बट लोगों को ये साइड ऑफ द स्टोरी कभी पता ही नहीं थी कि मैं वो क्यों कर रहे थे। एग्जैक्टली मेरे को इतना तरसा दिया गया था जब वो मीम उसी पोस्ट से वायरल हुआ था। तो लोगों ने बाहर बिना ये साइड ऑफ द स्टोरी जाने एक मीम रेट शुरू कर दिया कि भाई ये जोकर है, इसको ये फनी है बहुत। मुझे ये चीज उस टाइम नहीं पता लगी। जब मैं बाहर आया ना तो मैं एकदम शॉक हो गया था कि ये चीजें हो चुकी हैं, क्या हुई है मेरे साथ चीजें अंदर, एंड क्या नैरेटिव बाहर दिखाया गया। और आपको पता है सबसे पहला जो पोस्ट वायरल हुआ था वो पोस्ट जियो सिनेमा या शो के एंड से कोई जोकर वाला ये रील वहां से शो के पेज से वायरल हुआ था। प्रोमो डालते हैं ना, प्रोमो से वायरल हुआ था। जब सब लोगों ने मुझे जोकर घोषित कर दिया था कि भाई ये तो बहुत फनी है, ये अपना मजाक बनाने वहां पर गया है। मैंने जो चीजें सही है ना वो शायद अब शो से निकल के बाहर आई हैं, बट उस टाइम मैं अपनी ब्रोसेना का बहुत, मैं उनके पैर धोके भी पीऊंगा ना तो भी नहीं, मैं उनका कर्ज नहीं अदा कर सकता। क्योंकि पता है लाइक आपको पता होगा जब एक सेलिब्रिटी का फैंडम होता है ना तो वो फैंस शायद तब तक ही रहते हैं उस सेलिब्रिटी के साथ जब तक उसका अच्छा पीरियड चल रहा होता है। जब तक आप फेमस हो, जब तक आपको इज्जत मिल रही है, तब तक आप लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बट असली फैंस वो लोग होते हैं जो आपके अच्छे टाइम में तो आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके बुरे टाइम में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। पूरा इंटरनेट जोकर मीम से वायरल हो चुका था, सब लोग मुझे जोकर जोकर घोषित कर रहे थे। मेरी टीम का एक बंदा है दुष्यंत, उसने मेरे को बताया था कि उस टाइम पर ब्रो सेना ने क्या करा पता है आपको? ब्रो सेना ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि हाँ अगर हमारे बाबू भैया जोकर है, मेरी एक फाउंडेशन है UK07 फाउंडेशन, जिसमें मैं अपनी यूट्यूब अर्निंग का 40% डोनेट करता हूँ। वाव! हम लोगों ने उस UK07 फाउंडेशन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिल जाएंगी, मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहता, बट एक स्टोरी मैं शेयर कर देता हूँ। एक आंटी आई थी हमारे पास, उन्होंने मुझे एक लेटर लिख करके मेरे घर के लेटर बॉक्स में डाल दिया था। उन्होंने मेरे को कहा था कि अनुराग मुझे 25,000 रुपये एक डोनेट कर दो, क्योंकि मुझे ना एक फूड ट्रक लेना है। और उनके हस्बैंड नहीं थे घर में और उनके 2 बच्चे थे जिन्हें कॉलेज ज्वाइन करना था, बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बच्चों की फीस भर सके। सो वो लेटर उन्होंने मेरे को डाला, 3 पेज का वो लेटर था। मैंने रात को आकर के वो लेटर पढ़ा कि मैं देखता हूँ, मैंने कहा क्या है। हमारी UK07 फाउंडेशन के बारे में ऑलरेडी लोगों को पता था, बट जब वो लेटर आया ना तो हमने पूरी तहकीकात करी कि यार ये केस सच है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक केसेस भी बताते रहे। मैं उनके घर गया अगले दिन, मैंने उनकी घर की कंडीशन देखी। वो तीन लोग ना एक ही रूम में रहते थे। एक ही रूम में मम्मा नीचे सोती थी, भाई और बहन ऊपर सोते थे बेड पर, और बहुत छोटा सा रूम था। उसी में उनका एक किचन था और एक टॉयलेट। इतना मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, इतना टॉयलेट होगा जिसमें केवल टॉयलेट सीट थी। तो मैं उनके घर गया, मैंने देखा यार कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन से ये लोग जा रहे हैं। और वो आंटी क्या करती थी, वो आंटी ना स्कूटी में राजमा चावल बना करके लेकर के आती थी, एंड वो स्कूटी में राजमा चावल बेचती थी। अब सोचो स्कूटी में कितने लोगों का राजमा चावल आता था। तो उन्होंने आई मेरे पास और हमारी बात हुई। हम जब उनके घर गए तो वो ना हाथ जोड़ करके बस उन्होंने बोला कि अनुराग बेटा मैं अकेली वुमेन हूँ इस घर की, और उनके रिश्तेदारों ने भी उनकी हेल्प आउट करना छोड़ दिया था, कोई नहीं खड़ा था उस पॉइंट पर। हमारी UK07 फाउंडेशन से जो भी प्रॉफिट आते हैं, हमारा मैं आपको बताता हूँ कुछ ऑलमोस्ट साल का बजट रहता है 40-50 लाख रुपए का, उससे हम लोगों की हेल्प आउट करते हैं। सो उन्होंने मेरे को बोला कुछ 25-30 हज़ार रुपये दे दो, मैं EMI भर दूंगी, बाकी बाद के टाइम में मैं आपको ये सारे पैसे लौटा दूंगी। जब मैं मैं उस फूड ट्रक से क्या करूंगी, मैं उन्हें 25-30 हज़ार एक फूड ट्रक खरीदने के लिए चाहिए थे, तो उस फूड ट्रक से वो ज़्यादा राजमा चावल बनाती और वो लोगों को बेचती और फिर उससे वो मेरे पैसे लौटा देती। भगवान जी ने, महादेव जी ने इतना तो दिया कि अपने लिए कर लेता हूँ, इतना कि अपने सपने पूरे कर लेता हूँ। हमने पता है एक सरप्राइज प्लान करा, हमने वो पूरा फूड ट्रक खरीदा, नया फूड ट्रक पूरा खरीद दिया था, और आंटी को बताया नहीं कि हम आपको एक नया फूड ट्रक देने वाले हैं। हमने उन्हें शोरूम में बुलाया, हमने वहां पर उस फूड ट्रक की डिलीवरी कराई फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे 1 रुपए भी नहीं लिया, एंड वो फूड ट्रक हमने उन्हें गिफ्ट कर दिया। पता है जब मैं उन्हें वो फूड ट्रक गिफ्ट कर रहा था ना, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा अनुराग काश मेरा तेरा जैसा एक और बेटा होता।
वो शब्द मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण थे ना कि मैं अपनी माँ के लिए नहीं, मैं किसी और की माँ के लिए कर रहा था। उस माँ के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा वो कि उसको एक होप मिल गई थी जिंदगी में, जहां पर उन आंटी ने मुझे एक चीज कही थी, अनुराग, कि मैंने ना एक पॉइंट पर ये भी सोचा है कि मैं फिनाइल खा करके अपनी जिंदगी दे देती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को नहीं पाल पा रही हूँ। समझ रहे हो कितना मुश्किल था। एंड डिसीजन यही होता है, मौत। हाँ, बोलती है मैं अपने बच्चों को भूखा तड़पते हुए नहीं देख सकती। और देखो बात सिर्फ 25,000 की, बात 25,000 हमारे लिए क्या है भाई? हम लोग 2-2 लाख रुपए तो फोन में उड़ा देते हैं, 25,000 हम लोग एक पार्टी के बिल में उड़ा देते हैं भाई। हमारे लिए वो 25,000 की वैल्यू भी लाइफ है उसकी। अमेजिंग यार, मेरे को UK07 फाउंडेशन के बारे में तो पता ही नहीं था यार। हाँ, तो प्लीज अब हमें बताइए और इसके बारे में। जब मैं बिग बॉस में गया था तो मैंने डे 1 पे अनाउंस कर दिया था कि जितना भी बिग बॉस से पैसा आएगा, अच्छा खासा पैसा है, वो हम लोग सारा पैसा UK07 फाउंडेशन में डोनेट करेंगे। डे 1 पे मैंने बोल दिया था। तो बिग बॉस की पेमेंट का जितना भी पैसा आया, इनिशियल कुछ पेमेंट आई थी, और अब जितना पैसा आएगा वो सारा पैसा हम लोग लोगों की हेल्प आउट में करेंगे। तो ये UK07 फाउंडेशन के बारे में हमने कभी फ्लेक्स नहीं करा। आज के टाइम पे अगर लोग क्या करते हैं, अगर लोग एक कंबल भी बांट रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक फ्लेक्स करते हैं कि भाई वो देखो। हमने कभी किसी लोगों को UK07 फाउंडेशन के बारे में इतना ज्यादा नहीं बताया था कि यार हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम लोग चैरिटी करते थे, हम लोगों ने लोगों को खाना बांटा। हर साल हमारे उससे 2000 कंबल बंटते थे सर्दियों के टाइम, और ये हर टाइम हम लोग करते थे, बट हमने कभी इंटरनेट पे नहीं दिखाया। बट लोगों को, जो मेरे लोग थे ब्रो सेना को, उनको पता था कि यार ये UK07 फाउंडेशन है जहां पर हम लोग लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं। उस टाइम पीरियड में जब ये जोकर मीम वायरल हो रहा था, लोगों ने बोला हाँ, अगर हमारे बाबू भैया जोकर हैं, जो लोगों की हेल्प आउट करते हैं, जो लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, जो लोगों में खुशियां बांटते हैं। मेरी जिंदगी का एक ही मोटिव था। मेरा नाम अनुराग है, मेरे नाम का मतलब ही खुशियां बांटना था, चाहे वो मेरी बेइज्जती करा करके हो या फिर किसी के सपने पूरे करके। तो मेरी एक ही जिंदगी, मैंने उतना पैसा कमा लिया था हर्ष भाई जितना मैं जिंदगी के लिए संपूर्ण था। मैंने अपने माँ बाप के सपने पूरे कर लिए थे। मेरी माँ एक बोलती थी ना कि ये चीज मेरे को खरीदनी है, तो मैं कभी प्राइस टैग नहीं देखता था कि भाई आपको ये चाहिए तो आप बोलो, मैं आपको खरीद करके देता हूँ। इतना मैं संतुष्ट था अपने जीवन में। तो मेरा एक मोटिव ये था कि मैं अब लोगों की हेल्प आउट करूंगा, और ये मैं कर रहा था पिछले 2 साल से। उस जोकर वाले मीम के पॉइंट पर जब लोगों ने बोल दिया कि हमारे बाबू भैया ऐसे जोकर है, जो लोगों को हंसाता है, जो लोगों को खुशियां बांटता है, जो लोगों के लिए इतना सब कुछ करता है, जो हमारे लिए करता है, तो हाँ, हम भी जोकर है। और सब मास्क पहन के, पूरे ब्रो सेना ने मास्क लगा करके, ब्रो जोकर वाले लोगों ने अपने मुंह पे पेंट करके, जोकर के पेंट करके एक उस मीम को पलट दिया। लाखों लोग रोडों पे निकल गए जोकर मास्क को पेंट करके। एंड अभी मेरे पास स्टैट थे, हमने UK07 फाउंडेशन से 42 लाख रुपीस की डोनेशन करी है इन 3 महीनों में। 42 लाख, 42 लाख रुपए की डोनेशन हुई हमारी पूरी UK07 फाउंडेशन से। हमने हर एक NGO को सपोर्ट करा हम लोगों ने, और हम पहले भी करते आ रहे थे जितना हमारे एंड से हो सकता था। हम लोगों ने हर जगह लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करा, और हमें हर एक उस इंसान पे भरोसा था कि ये इस पैसे का गलत यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो मेहनत की कमाई के पैसे थे। ऑल ओवर इंडिया सब लोगों ने दिवाली के टाइम कंबल बांटे, लोगों को खाना खिलाया, डॉग फीड करे। एक लड़की की शादी होनी थी, जब मैं बिग बॉस से पहले घर जा रहा था, तो मैंने एक लड़की को प्रॉमिस करा था, बहुत गरीब घर की लड़की थी, तो मैंने उसे प्रॉमिस करा था। मैंने कहा बहन, मुझे नहीं पता था उस टाइम बिग बॉस के बारे में, तो मैंने उसे प्रॉमिस करा था कि जब तेरी शादी होगी ना, तो उस पूरी शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। और ऑलरेडी वो प्रॉमिस मेड था, बट बिग बॉस के टाइम उसकी शादी होनी थी, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि ये सब कुछ हो रहा था। मुझे बिग बॉस के आने के बाद पता लगा कि जब उस लड़की की शादी हो रही थी ना, तो जो उसका हस्बैंड और वाइफ था ना, उन्होंने वो जोकर वाले मास्क पहन करके वो चीज एक्नॉलेज करी कि हम बाबू भैया के साथ हैं। गरीबों में जाकर के, स्लम्स में जाकर के हमारी ब्रो सेना ने वो जोकर के मास्क पहन करके डोनेट करा कि हाँ, अगर हमारे बाबू भैया जोकर है, तो हाँ, हम भी ऐसे जोकर हैं जो लोगों की हेल्प आउट करना चाहते हैं। आज के टाइम में सब लोग पैसा कमा लेते हैं, बट कोई दूसरों पे खर्च करने से पहले ना 100 रुपए भी सोचता है। हमारी ब्रो सेना ने, चलो हमारे एंड से तो जितना पैसा गया, बट हमारी ब्रो सेना ने अपने एंड से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 100 रुपए डोनेट कर रहे हैं, पार्ले जी खिला रहे हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स से उन्हें पार्ले जी बांट रहे थे। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए 100 रुपए की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 100%। बड़े जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, जो घर से पढ़ाई के लिए आ रखे थे, उन्होंने कंबल बांटने शुरू करे। उन्होंने लोगों को फीड कर, जो रास्ते में जो लोग रहते थे, उन्हें रात को खाना देना शुरू करा। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें खाने नहीं मिलता था पूरे दिन भर में, बट वो राजमा चावल लेकर के जाते थे। जिन फूड ट्रक वाली आंटी की बात मैं कर रहा था, उन्होंने फ्री में खाना बांटना शुरू करा कॉलेज के बच्चों को। एक बोर्ड लगाया कि हाँ, मैं भी एक जोकर हूं। तो हमने हमने उस, लोग क्या करते हैं, लोग आपको बस डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। लोग एक मीम वायरल कर देते हैं, बट उस मीम को हम लोगों ने एक नेशनल एजेंडा बना दिया था कि हाँ, मैं भी वो जोकर हूं। अगर एक जोकर लोगों को खुशियां बांट सकता है, एक जोकर लोगों को हंसा सकता है, एक जोकर
लोगों में वो एक इंस्पिरेशन दे सकता है, तो हाँ हम सब जो करें। और वो मीम एक इंस्पिरेशन स्टोरी में चेंज हो गया। अनुराग की ये साइड तो पता ही नहीं थी कभी यार। पता ही नहीं थी, क्योंकि हम टू बी वेरी फ्रैंक, हमने बिग बॉस से पहले मैंने 2020 में आपको देखा था, बाबू भैया। तब मुझे पता भी नहीं था UK 07, और मुझे बस बिकॉज मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहा यार ये लड़का सही है। पहला वाला तो आपके पापा वाला जो वीडियो था वायरल वो भारतीय बहुत कमाल का वीडियो था। उस वीडियो में भाई पीछे बैठे हुए हैं और पापा बाइक चला रहे हैं, और पापा ने फुल स्पीड चला दी थी। हाँ, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था और उस पे वो मीम भी बना था, बाप बाप होता है। कि क्या हुआ क्या था? पापा के साथ एक राइड पर गया था, तो पापा ने मैंने पहले पापा को बोला कि KTM पे बैठो। अब KTM की सीट जो होती है ना, वो आपकी गर्लफ्रेंड के लिए बनी होती है, क्योंकि सामने वाला बंदा ऐसे चलाता है और उसकी बंदी उसे पकड़ के नीचे ऐसे एकदम हक करके बैठती है। वाह, थैंक यू भाई बताने के तभी हमने ली लिए। नहीं। जिनकी गर्लफ्रेंड हो वो KTM ही लो। सो मैं पापा को लेकर के गया। लॉकडाउन की बात थी, मैंने कहा चलो पापा बहुत लेट हो रही है, आपकी बाइक पे जाएंगे। पैशन थी मेरे पापा के पास उसने, मैंने कहा बहुत लेट आएंगे, मैंने कहा KTM में चलो फटफट लेकर के आ जाऊंगा। तो मैं पहले पापा को अपने पीछे बिठा करके लेकर गया। मैंने कहा आज मैं आपको स्पीड चेक कराता हूँ, जल्दी जाना है जल्दी आना है, क्योंकि पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं कि अगर लेट हो गए तो पुलिस वाले बजाएंगे हम दोनों को और फोटो लगाएंगे अखबार में। तो मैं गया आधे रास्ते तक, तब तक लॉकडाउन इनिशिएट हो गया था। तो पापा ने मेरे को कहा अब तू बैठ पीछे, अब मैं तेरे को घर जल्दी पहुंचाता हूँ। तो पापा ने वो एक्सेलेटर ना 120 से नीचे रखा ही नहीं, और मेरी इतनी हालत खराब हो रही थी पीछे बैठ करके कि पापा बस रुक जाओ, इससे तेज मत चलाओ, मर जाएंगे दोनों। और मैंने पीछे हेलमेट पहना हुआ, मुझे क्या पता पापा इतनी तेज गाड़ी चलाएंगे। बट वो मीम बहुत वायरल, वो मेरी जिंदगी का पहला मीम वायरल था। तो उसके बाद लगा हाँ भाई फेमस हो सकते हैं जिंदगी में। यार लेकिन ये ऐसा है अनुराग कि मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो? एक लड़का दो लोगों से बहुत प्यार कर सकता है, एक अपनी माँ से और एक अपनी बेटी से। क्योंकि एक से वो जन्मा होता है और एक को वो जन्म देता है। तो हम निकले, फिर बीवियां निकले घर। राहुल माइक दो, हम निकले भाई, इसने भी कह दिया माँ और बेटी। मेरी अभी बीवी है नहीं ना। हर्ष भाई आप प्यार करते हो भारती जी से? बहुत करता हूँ यार। ये तो जो बेटी की सच में बहुत है, ये पापा बन जाता है, डांटता है, हर चीज सिखाता भी है। ये अच्छा पति है, बहुत दोनों बहुत अच्छे दिखते हो, सदा सुहागन रहो। थैंक यू अनुराग की कोई अनुरागी है? हाँ अनुरागी है। हाँ मैंने बट रिवील नहीं करा है क्योंकि मैं मुनावर नहीं हूं ना। अरे यार लेकिन अनुराग कैसी है, तुम्हारे जैसी है? उसको क्या बीत रही थी जब तुम्हारे साथ ये हो रहा था? बहुत अभी तो मैं उससे सच्ची में केवल मम्मी डैडी से नहीं, ये एक दिन जब गया था ना भाई उधर उत्तराखंड, ये मिलने नहीं गया, ये KTM बंदी। ऐसा था, मैं जब घर गया था तो 1 घंटा बिताया होगा, बिकॉज इतने सारे लोग अभी भी घर पर आ रहे हैं। उसके बाद फिर वापस से काम पे, इतने सारे काम अभी मिल रहे, तो मैंने कहा वो एक ऐसी लड़की है पता है जो मेरे काम के लिए सपोर्ट करती है पूरे दिन भर में। आज भी शायद से सुबह से केवल 2 मैसेजेस हुए होंगे, एक वीडियो कॉल सुबह होगी। बट उसे पता है कि एक लड़की के लिए, पता है एक लड़का, मतलब फॉर मी अगर मैं एक लड़के के लिए बोलूंगा, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे बारे में सोच सके। वो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं उससे पूरे दिन भर भी बात ना करूँ ना, उसे पता है मैं काम में बिजी, तो उसको कहीं ना कहीं पता रहता है कि काम कर रहा है। वो एट द एंड ऑफ द डे आके मेरे को नहीं बोलती कि अनुराग तूने सुबह से मेरे को कॉल क्यों नहीं करा, तूने मेरे से बात क्यों नहीं करी। मेरे को बोलती है अनुराग आज क्या हुआ, आज किन लोगों से तू क्या मिला, क्या काम करा। तो आपको एक ऐसी लड़की चाहिए भारती जैसी, 100%। पर वो बंदी पहाड़ की है, सीधे पहाड़ से। यार मैंने ये देखा कि जो पहाड़ के लड़के होते हैं उनको पहाड़ की लड़कियां अच्छी लगती। जैसे जुबीन भाई आए थे, जुबीन नोटियाल, वो कहते मैंने जब शादी का पूछा, कहते करूंगा तो पहाड़ की लड़की से, वहां पे है और उसी से करूंगा। यार भाई पहाड़ों में क्या मेंटेलिटी बड़ी सही होती है, बिकॉज मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, मेरे को बड़े सही लगते हैं। ऐसा क्यों? उत्तराखंड के लोग ना बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। हम पहाड़ी लोग हैं, हम अपनी वाइब में, हम जन्नत में रहते हैं। तो हम लोगों का भाई यही जिंदगी है और यही सुकून है। तो हम लोगों ने ज्यादा दुनिया देखी नहीं होती है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं भी जब इस शो पर आया था तो मैंने भी नहीं देखा था यार टीवी के लोग कैसे करते हैं। मैं अभी भी मैं सेलिब्रिटीज से मिल रहा हूँ, आप लोगों को मैं टीवी पे देखता था। आपके साथ बैठना, आपको टीवी से देखने तक के सफर से लेकर के आपके साथ बैठ करके एक पॉडकास्ट करना, आपके साथ काम करना, मैं बहुत लंबी जर्नी तय करके आऊँ। मैं जब बिग बॉस में भी गया था तो मुझे लग रहा था यार क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो ये बोल के भेजा था कि रियलिटी शो है तो जैसे हो वैसी रहो। मैं वैसे ही था। अब लोग लड़ते थे और मैं पीछे बैठ करके कॉफी भी पी रहा था। मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, अंडों के लिए कौन लड़ता है, राइट? हाँ बट अंडों के लिए, हाँ अंडों के लिए, बटर के लिए, यहाँ पे तो किसी भी बात पे झगड़ा हो सकता है। लो ठीक है आपको खाना नहीं मिल रहा, मेरे को भी खाना नहीं मिला, बट मैं कभी ऐसा लड़ा नहीं हूं कि भाई झपट छीना झपटी मैंने रियल लाइफ में नहीं करी। तो मैं वहां टीवी के लिए क्या करता कि भाई तू ला मेरा पोहा, मैं मुंह में डाल कर भग रहा हूं। तुमने इसीलिए नहीं किया अनुराग, शायद तुम बाहर लोगों को खाना खिलाते हो ना,
तुमको पता है भूख क्या होती है, इसीलिए तुमको लगा कि ये लड़ रहे हैं, इनको दे दो पहले, मैं चाय पी लूं। रियल जिंदगी में भी ऐसा नहीं है भारती कि मैं ये चीजें मैंने फेस नहीं करी हैं। हम सब उस पॉइंट से गए हैं जहां पर हम लोग भूखे सोए हैं, राइट? यस। तो हमें पता है कि वो भूख की मेहनत क्या रहती है, बट कभी उस चीज के लिए नीचपना नहीं दिखाया कि भाई तेरा पेट तेरा छीन के खाऊंगा। हमारी नीयत कभी खराब नहीं थी। हम कॉमन लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे बड़े सपने नहीं रहते, बट हमारी नीयत कभी खराब नहीं रहती। एग्जैक्टली। पहाड़ी लोग ऐसे ही होते हैं, एकदम सिंपल सोवर, अपना अच्छा हो रहा है ओके, बट अगर आपका भी अच्छा हो रहा है ना तो हम उसमें खुश हैं। आपको पता है पूरे सीजन में मेरे लिए केवल एक एक्टिविटी कराई गई थी, वो ईशा वाले टास्क के लिए, जहां पर मुझे उसे रोस्ट करना था। मैं वो एक्टिविटी जीता था। मेरे को वो पूरे सीजन में एक ही एक्टिविटी मिली, बट फिर भी मैं पूरे सीजन ना बाकी लोगों के लिए तालियां बजाता था कि मैंने कहा चलो तुम्हें दिख रहे हो, तुम हमारे लिए कर रहे हैं। मेरी केवल एक शिकायत थी कि भाई बस मुझे भी दिखा देते, मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दे देते अपने आप को दिखाने की। आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, राइट? यस बिल्कुल। आधा घंटा हो चुका होगा, इस आधे घंटे में आप मेरे बारे में जितना जानते हो, अगर ये सारी चीजें वहां दिखाई जाती, एक अपॉर्चुनिटी मिलती मेरे को, तो मैं डेफिनेटली दिखता वो लोगों को साइड। आज इस 3 महीने के अनुराग में कोई डिफरेंस नहीं है। वो स्टोरीज अभी भी इंटरनेट पे जो मैं जी करके आ चुका हूं, वो पॉडकास्ट अभी भी इंटरनेट पे जो मैं जिया है। कोई भी चीज, आप तो मेरे लिए सबसे बड़े एक भगवान की तरह उस घर में आए थे वो वीडियो वाली टास्क के लिए, नहीं तो वो भी मैं प्रूव नहीं कर पाता। पर हम लकी निकले ना, मम्मी के वीडियो मिल गई, बड़ी शांति मिली हमें कि यस हम आए दिवाली पे खुशियां देके गए। मेरे को बड़ी बार लगता था कि मैं बोल दूं क्या, फिर मेरे को लगा नहीं यार, ये क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, बिग बॉस एक फॉर्मेटेड शो है जो कि एक बिग ब्रदर नाम के शो से इंडिया में आया है। एंडमॉल जो कंपनी है वो ये फॉर्मेट को ओन करती है। एंडमॉल ओनर है, कलर्स ओनर नहीं है, कलर्स उसको चलाता है। ओके। तो इसके लिए कुछ रूल्स उन्होंने फॉलो किए हैं, जहां पे हमारा बंदा या बंदी को हम बाहर की बात नहीं बताएंगे अनलेस की फैमिली में इमरजेंसी है। तो अगर आपकी इमरजेंसी है ना तो आपको तुरंत बाहर निकाल के वो आपको भेज देंगे, बट अगर इमरजेंसी नहीं है और आप पैरानॉइड हो रहे हो तो वो उनके लिए खुराक है। ओह, आप सबसे ज्यादा तड़प रहे थे, आपका वीडियो कब दिखाया? सबसे लास्ट। यस। अगर आप नॉर्मल बैठे रहते तो शायद दूसरे नंबर पे दिखा देते। आप बोलोगे मेरे को सांप से डर लगता है, आपको खतरों के खिलाड़ी में सांप आएगा। फॉर देम एवरीथिंग इज योर कंटेंट। उनके लिए तुम एक पीस ऑफ कंटेंट हो, जो रोएगा, जो हंसेगा, जो गुस्सा करेगा तो मुझे पैसा मिलेगा। बट क्या हम लोग इस लेवल पे गिर चुके हैं कि हम लोग एक इंसान के इमोशंस के साथ, एक आइडियोलॉजी की एक ऐसी डिबेट है कि वो दुनिया ऐसी है। पता है भाई, मैं कई बार सोचता हूँ, मैं क्या यार मैं किसको गलत बोलूं, जनता देख रही है यार। पर जनता ने क्या कितना प्यार किया है ना बाहर आके। Correct. मैं तो ये, मेरे को स्टोरी नहीं पता कि लोगों ने अपने मुंह रंग लिए यार, जोकर बन ये गए। बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं कर सकता। जब बेइज्जती हो रही होती है ना तो सब हटते हैं आपके साइड से, लेकिन लोगों को पता था कहीं ना कहीं हमारा बंदा सही है, हमारा बंदा करेक्ट पाथ पर है। वो तब भी साथ खड़े थे जब मेरा मीम बन रहा था, और आज जब पीठ पर लोग थपथपा के जा रहे हैं ना, जब मुझे आज की डेट में मुझे लोग बोलते हैं कि भाई, सेलिब्रिटीज का कॉल आते हैं बहुत बड़े बड़े कि भाई तू अच्छे से खेला, तेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, तूने सब चीज को टैकल करा। बट जब मैं इन सब चीजों से गुजर रहा था ना, तो केवल मेरी ब्रोसेना और मेरे परिवार के लोग खड़े थे। वो उन लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो वो हाँ मेरे सगे लोग हैं, मैं बोल सकता हूँ डंकी की। वैसे आपके भाई बहन कितने हैं? मेरा एक छोटा भाई है कलमिंग, तेरा भाई माइक पे बहुत अच्छा, ही इज लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर। वो रैपर नहीं, गैंगस्टर है ब्रो। मिले थे आप पार्किंग में, वीडियो आया था, वो आपका भाई है? मेरा छोटा भाई है। मतलब कलमिंग क्या गाने अगर आपने सुन लिए ना, आप उस इंसान से इतनी मोहब्बत करने लगोगे। वो इंसान मोहब्बत है, कलमिंग मोहब्बत है लोगों को। ये नाम कितना नया है, कलमिंग। क्या इसका मतलब क्या है इस चीज का? मेरी मम्मा का नाम है कला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको टाटू दिख रहा है? हाँ। मेरी मम्मा का नाम है कला, तो कला का मतलब होता है आर्ट। सो कलम का मतलब ये होता है कलम, जो कला बोलना चाहती है वो उसका बेटा लिख रहा है, तो दैट्स व्हाई मेरे भाई का नाम कलम है, कि वो जो मेरी माँ से सीख करके आया वो कलम में डिनोट कर रहा है सब कुछ। तो बहुत सारे लोगों को कलमिंग के नाम का हिस्ट्री नहीं पता। तो ये भी बिग बॉस में पूछते पूछते हम रह जाते थे, वो कान में बोलते आप दूसरी बात करो, ये क्योंकि हम चाहते थे भाई बात करें तुम पे, बाल पे, ये क्या है? ये इट्स द गोट। सो बेसिकली गोट क्या होता है कि गोट एक ऐसी पर्सनालिटी होती है ना जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में रहती है, जो कभी भी झुकती नहीं है किसी के सामने। सो ये गोट का डाडू 2 साल पहले कराया था। एक पापा ने मेरे को एक चीज बोली थी कि जिंदगी में जब गलत नहीं होगा ना तो झुकियो मत।
सारे लोग मुझे बिग बॉस में लाइक बकरा बकरा करके बुलाते रहे, बट दिस इज एक्चुअली द गोट। ये गोट किसी के सामने झुका नहीं बिग बॉस के अंदर, चाहे वो सलमान सर थे या बिग बॉस थे। मुझे पता था कि मैं कहीं ना कहीं चीजें सही कर रहा हूँ, बट दिस इज द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन भाई ये बहुत दुखा होगा। हाँ ये बहुत दुखता है। ये हाँ ये एक ऐसा एरिया, ऐसा तो नहीं हुआ कि सींग बने फिर तुमने कहा कि नहीं भाई मेरा रहने दो अभी? दर्द बहुत झेले इस जिंदगी में। तो कितना टाइम लगा इसको करने में 1 घंटा लगा था, बट बहुत पेनफुल है। आपकी दिमाग की नसें ऑलमोस्ट फट जाती है। ये वाले एरिया में टाटू कराना, मेरी पूरी बॉडी में टाटू एक्चुअली, बट मेरे भी है टैटू, इसलिए मेरे को पता है कि भाई वो दर्द ना हालत खराब करने वाला ये वाला एरिया बहुत मुश्किल है टाटू करवाने के लिए। तो कोई भी टाटू कराने चाहिए। देखो हाथों पे कितने, हाँ ऐसे लग रहा है कि जस्ट मैं अभी टी शर्ट रंग के आया हूँ अपनी। हाँ यार सबसे अच्छे टाटूज ये वाले होते हैं। ये वाले टाटूज आप देख रहे हो, ये टाटूज, ये वाइकिंग के क्या है tattoos भाई हैं। ये एक्चुअली क्या रहता था, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, तो मैं अलग अलग स्टेट में ट्रैवल करता था। तो यही आइडियोलॉजी वाइकिंग्स में होती थी। वाइकिंग्स एक ऐसी कम्युनिटी थी पुराने जमाने में, बंजारे, हाँ, जो ट्रैवल करते थे और वो एक नई जगह जाकर के एक नया हुड को रिप्रेजेंट करते थे। पुराने, बहुत पुराने सदी की बात कर रहा हूं। तो उसमें जब एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से मिलता था, जैसे हम आज मिल रहे हैं, एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर से मिल रहा है, तो हर एक ट्राइब का एक सिंबल हुआ करता था। सो दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट। वाओ, सो इट मींस कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इतने हैं तो आप इतने ट्राइब से कनेक्टेड हो। इतने ट्राइब से कनेक्टेड हो आज, मतलब आइडिया कॉन्सेप्ट वो है। इट्स ऑल अबाउट मीटिंग न्यू पीपल, नया ट्राइब। क्या बात है राइडर, अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे और क्या करोगे? बिकॉज आई एम श्योर ऑडियंस को अब देखना है कि भाई क्योंकि क्या अभी करने वाले हैं। आप धूम 3 वाले ऋतिक रोशन हो गए। अभी मुझे नहीं लगता कि बाइक पे निकल भी पाओगे, क्योंकि लोग आपको जफियां पपियां कर करके लाल कर देंगे। अभी क्या सीन है भारती जी? मतलब मैं आपको बता दूं, जब मैं शो से पहले अंदर गया था तो लोग प्यार करते थे, पहचानते थे लोग, बट अभी लोग जानते हैं। बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं तारीफ भी करता हूं इस प्लेटफॉर्म की। बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको उस जनता तक पहुंचाता है जो आपको एक्चुअली में जानना चाहती है। यस, भले ही वो जनता मुझे बिग बॉस के अंदर नहीं जान पाई, बट आज वो जनता मुझे बिग बॉस के बाहर जानती है, वही जनता। यस यस। तो बिग बॉस ने मुझे एक ऐसी, मेरी जनता थी पहले से, बट उसने मुझे 140 करोड़ लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया कि भाई हाँ ये बंदा रियल है। आज की डेट में मैं अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ ना, सब लोग यही बोलते हैं कि हाँ अनुराग तू बहुत एक रियल कंटेस्टेंट था, तूने कैमरे के लिए कुछ नहीं करा। और यही रियलिटी थी। मैंने कभी कैमरे के लिए ना मैं रोया हूँ ना मैं हंसा हूँ। हाँ मैंने कैमरे के लिए अपनी बेइज्जती जरूर कराई है, क्योंकि मेरे लिए वो इमोशनल पॉइंट था, बट जो जहां पर बेइज्जती थी नहीं, वो बेइज्जती नहीं थी, वो तो भोलापन था। आपको अपनी माँ के वीडियो के लिए कोई भी बच्चा अपनी माँ के वीडियो जिसको दिखाया नहीं जा रहा, कोई भी कुछ कर लेता। आप कह रहे हो कि मैं नंगा होकर भी नाच लेता, ये भी कर लेता, ये भी। भाई वो टाइम ही ऐसा था कि सबके वीडियो हो रहे थे, मेरा हो नहीं रहा, एंड करप्ट हो गया, वो चीजें थी। बट आई एम रियली ग्लैड कि मैं उन लोगों से मिल पाया हूँ जिन लोगों ने कहीं ना कहीं उस दिन वो चीजें सही है मेरे साथ, देखा है कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। नहीं तो ये सच्चाई कभी लोगों के सामने आती भी नहीं। मैं इतनी बड़े इंडस्ट्री के खिलाफ बोल रहा था कि ये चीजें हुई हैं, कोई विश्वास भी नहीं करता। मैं अगर एक आम इंसान होता ना तो दब जाता। नहीं यार, मैंने देखा ना, जब भी मेरे को तभी लग गया था, मैंने बोला यार ये गलत एपिसोड में देखा तो मुझे लगा इसको ना प्यार होगा किसी से अंदर। मेरे को क्या पता वो अपनी ही चोटी बना रहे हैं। किसी से प्यार नहीं हुआ? नहीं, मैं जाते क्लेश, मतलब प्यार तो था मेरे को ऑलरेडी बाहर, जिससे था उससे था। तो मुनारा भी आपका बड़ा करती थी ना सपोर्ट? मुनारा नहीं। चलो यार सीजन खत्म, मेरे लिए मुनारा ही है, क्योंकि ये बड़ा मस्त है यार जब आपने करा था ना, क्रेजी। बट आपके प्लान बताओ क्या है आगे? शोज, वेब सीरीज, या फिर बाइक पे बंदी को लेके KTM? क्या विचार है? बट सुनो, ये सब प्लान्स तो लग रहे हैं, बट आपके साथ एक बाइक राइड पक्का। अरे वाह, व्हीली मारते हुए जाएंगे, बट एक बाइक राइड पक्का। कौन सी वाली? वो जो एक ऊपर होता है, बस फिर पीठ घस गई बहन की, फिर बहन अपनी पीठ छिलवाएगी। नहीं, बट एक बाइक राइड पक्का। उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड करनी है मुझे। डन आप आओ, मस्त आएंगे उत्तराखंड। हमने बड़े लोगों से वादा किया। वो आपको धूम 3 वाली बाइक पता है ना, हायाबूसा, उस पे घूमेंगे। ओफ, आपके पास कितनी बाइक है? 11 बाइक्स और 5 गाड़ियां। और गर्लफ्रेंड एक कोई ना? ऐसे तो 11 गर्लफ्रेंड। कौन सी बाइक? इसको कुछ हो गया। मेरे को बाइक का बहुत शौक है, लेकिन ये लेने नहीं। जो भी मेरा एक सपना था कि मेरे को ना अपना वो ड्रीम गैराज बनाना है। सो मैंने KTM से शुरू करा था। उसके बाद आपने जो भी सुपर बाइक किसी भी पिक्चर में देखी होगी ना, मेन सेगमेंट की सुपर बाइक्स हमारे पास है। वी हैव KTM, वी हैव BMW, हायाबूसा, ZX10R, कावासाकी, डुकाटी, पेनेगाले V4S। एक बाइक मुझे सजेस्ट करो ना, कौन सी मुझे बाइक लेनी चाहिए? आप हायाबूसा एक ऐसी बाइक है, हाँ बहुत मजा आता है। आप आओगे ना हर्ष भाई, हम लोग एक राइड पर चलेंगे मस्त। एक बाइक हम बाहर दीजिए। किसी कैसे चलानी वो?
ऐसे करके आगे गो डाउन होना पड़ता है एकदम, बहुत स्पीड में तेरा पेट भी कम चलाना हो गया पड़ता ना भारती, अब तो चला पाएगी। हाँ, पेट वाले नहीं चला सकते। तो मेरे को वैसे चटाई में डाल के घसीट लो, मैं हाथ ऐसे ही रखूंगी। लेकिन देखेंगे यार। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा था कि ये लड़का अकेला रहने वाला, मैं नहीं कटवाऊंगा बाल, अपना वोट ये वो, ये तो लड़का प्यार वाला है यार, गर्लफ्रेंड भी है। तो शादी का कब इरादा है? इस साल डेफिनेटली। ये है 2024। हमको बुलाना, हम आएंगे। पक्का पक्का मैं आप लोगों को डेफिनेटली बुलाऊंगा और मस्त पार्टी करेंगे शादी। और मुझे लगता है कि बारात में चलो घोड़ी ये सब होगा ना, बाइकें होनी चाहिए, राइडर्स बहुत सारे होने चाहिए। उस बारात में ना इस सीजन में एक कंटेस्टेंट है जिसे हम घोड़ा बनाएंगे। जिन्हें पता है उन्हें पता है। अबे याद कर रही कौन था? जो समझ रहे, अगर आप समझे हो तो आप कमेंट नहीं, करिए। एक डायलॉग है, जिन्हें पता है उन्हें पता है। जिन्हें पता है उन्हें पता है। तो जिन्हें पता है उन्हें पता है, तो कमेंट करके बताना कि वो कौन है, ताकि हमें भी पता चले। अमेजिंग यार अनुराग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया भाई। हम इतने एक्साइटेड थे, मैंने तो इतने एक्साइटमेंट में उधर ही बोल दिया था, बिग बॉस में बोल दिया था। मैं तो भाई जो भी बाहर है पॉडकास्ट में आ जाना। थैंक यू अनुराग, ऑल द वेरी बेस्ट आगे फ्यूचर के लिए। कुछ भी करो, जैसा कर रहे हो वैसा ही करना। पक्का भारती जी। थैंक यू सो मच गाइज। आप देख रहे थे LOL पॉडकास्ट और भारती टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।